तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए 8वीं क्लास का साइंस पेपर का दूसरा वर्जन। पहले मैंने पहला वर्जन अपलोड किया था और इस वर्जन में ये हमारा दूसरा वर्जन है। इसमें भी हम उसी तरह मरूजी और उसका हल की सब कुछ करेंगे। ये उससे भी अच्छा 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्कूल 786 चैनल पर आप यूट्यूब पर सर्च नाम ये लिखेंगे, आपके सामने चैनल आ जाएगा, ठीक है। ये पेपर है, तो पहला वर्जन देखने के लिए आपने यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है एंड ये उर्दू का भी अपलोड कर दिया है। ये 8वीं क्लास का ये साइंस का पहला वर्जन है, इसको आपने लाजमी से कर लेना है। ये बाकी मिड टर्म के हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है, तमाम वर्जन करेंगे तो फिर आपके नंबर 100/100 आएंगे अगर तमाम वर्जन करेंगे तो यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लें, या जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी यहाँ पर यहीं पर ये सब्सक्राइब वाला बटन होगा, या ये कर लें, लाइक कर लें एंड या बेल आइकन को ऑल कर दें, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट वर्जन की तरफ। तो ये फर्स्ट वर्जन है हमारे पास, क्या है कि साइंस का है। 48 मार्क्स की इसकी मरूजी है, 52 नंबर का इसका है इंशाइया सवालात, टोटल 100 नंबर का है और आपके पास 3 घंटे टाइम होता है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। आपने अपना नाम लिख लेना है, रोल नंबर आपने लिखना है, सेक्शन ये सबसे पहले आपने सब कुछ लाजमी कर लेना है, ठीक है। ये पेपर जो है ये इंग्लिश मीडियम में वर्जन 2 अवेलेबल है, उर्दू में नहीं हुआ। फैक्स की वेबसाइट से वो एरर कुछ इशू है, तो इस वजह से इंग्लिश का है। बाकी ये इसकी जो कीज है ये उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम में है, जो मरूजी है वो आपकी इंग्लिश में है, बाकी इंशाअल्लाह सवालात उर्दू में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके पहले वर्जन से ही है। मैंने कहा था ना कि आपका पेपर उसी में से आएगा, तो उसको लाजमी से कीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसका है पहले का ए है, पहले का सी है, पहले का सी ये वाला कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन एक्टिविटी विच इज मोस्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट इज। तो इसका डी है फॉर, ये वर्जन 2 है उसका, ये इंग्लिश वाला नहीं है, ये वर्जन 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन विच बेसिक इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर फॉर्म्ड। तीसरे का ए है, ये नंबर एंड 8। तो मैं जल्दी जल्दी लगवा देता हूँ, अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर आपको मालूम है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी, स्पेनर कार्ड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो बी है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये, ओके। ये अब ये आपको मैं बताता चलूंगा, बार बार इधर चलूंगा तो फिर वीडियो हो जाती है लंबी। तो ये नहीं है, आप ये ना समझ लें, ठीक है। ये एंड ये वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, मटोर। दोबारा से यही लग जाता है पूरे टेक्स्ट पर। एक मिनट, तो इसको भी कर देता हूँ मैं रिमूव, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास जो आंसर है वो ये था। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का वो ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके नेक्स्ट पेपर मिल सके। और बहुत स्कूल की डेट शीट चेंज हो चुकी है, तो आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा कमेंट करें ताकि मैं वो अपलोड करूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 का डी, क्वेश्चन नंबर 11 का डी, क्वेश्चन नंबर 11 का डी एंड क्वेश्चन नंबर 12 का
क्वेश्चन नंबर 12 का आ जाता है हमारे पास बी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 का सी एंड क्वेश्चन नंबर 14 का सी which of the following is balanced chemical reaction मतलब कि जो मतवाजन केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो होते हैं जिनकी एटमों की स्थिर के इधर उधर की जो तादाद हो वो बराबर हो, वो मतवाजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच गैस इज प्रोडक्ट विद, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑक्सीजन एंड क्वेश्चन नंबर 16 का ए इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वेश्चन नंबर 17 का ए एयर कूलर एंड क्वेश्चन नंबर 18 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 19 का ए क्वेश्चन नंबर 19 का ए पीएच वैल्यू किसकी है, ठीक है। पीएच तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ए लगा दिया एंड क्वेश्चन नंबर 20 का पी ए पास्कल किसका यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। तो नेक्स्ट द यूनिट ऑफ फोर्स इज इसका न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 21 एक न्यूटन है एंड क्वेश्चन नंबर 22 का ए है एलिवेटर एंड क्वेश्चन नंबर 23 का डी है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी है रेड ऑरेंज एंड येलो एंड क्वेश्चन नंबर 25 का बी है, ये क्वेश्चन नंबर 32 का बी एंड क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 25 का बी है एंड ये नहीं एंड क्वेश्चन नंबर 26 का सी, क्वेश्चन नंबर 26 का सी एंड क्वेश्चन नंबर 27 का सी एंड क्वेश्चन नंबर 28 का सी एंड क्वेश्चन नंबर 29 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 30 का ए प्रिंसिपल फोकस एंड क्वेश्चन नंबर 31 का डी है एंड क्वेश्चन नंबर 32 का जीपीएस, ओके। एंड नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ये उर्दू मीडियम में भी मौजूद है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइड ब्रेन के हिस्सों के नाम लिखे, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइड ब्रेन, ओके। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इंग्लिश वालों का, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर है, ये उर्दू वालों का है, ये वर्जन 2 है, ठीक है। वर्जन 1 में मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों कराए थे। ये नमूने का जवाब आपका ये है एंड ये आपका क्वेश्चन है, राइट एनी फंक्शन, ये आपका आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश में और ये आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। बहुत से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन जो वर्जन नंबर 1 में थे। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन है जीन क्या और कहाँ पाए जाते हैं,
विरासत की बुनियादी और जिस्मानी फ़ालियात इकाई को जीन कहते हैं। जीन प्रोटॉन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हदायत के तौर पर काम करते हैं। जीन डीएनए मॉलिक्यूल्स के हिस्से क्रोमोसोम पर वाक़या होते हैं। मॉडर्न आंसर ये है इंग्लिश वालों का। जेनेटिक वेरिएशन के दरमियान फ़र्क ये ओके, ये आपका है आंसर। नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें, एक मिसाल दें। डिफाइन ए कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। मॉडल आंसर ये इसकी एग्जांपल है। अब इसका क्या करें, चलो लग गया है। तो ये इसकी ये जो है एग्जांपल ये है सिंगल O2 डबल एंड N2 ट्रिपल। मैग्नीशियम ऑक्साइड की तश्कील के मरहल का हल लिखें। ठीक है, तो ये इसका ये आंसर है एंड इंग्लिश वालों का ये है एंड ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है, ये नमूने का आपका जवाब है। क्वेश्चन आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन। जब जिस्म के मिरर के सामने फोकल पॉइंट, तो ये क्वेश्चन है आंसर है आंसर नमूने का जवाब एंड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर का मुआवजा करें। ठीक क्वेश्चन एंड ये आपका है आंसर। ओके, ये आपका आंसर है एंड नेक्स्ट गैलेक्सी की तारीफ करें। डिफाइन गैलेक्सी, ये इसकी तारीफ है। ओके, नेक्स्ट गैलेक्सी की कोई सी 3 इकसाम लिखें। गैलेक्सी की कोई सी 3 इकसाम लिखें। तो नमूने का जवाब आपका ये है। ठीक है एंड इंग्लिश वालों का ये है एंड नेक्स्ट ब्लैक होल क्या है। नमूने का जवाब ब्लैक होल खला में एक ऐसा इलाका होता है। ओके ठीक है, इलाका होता है एंड ये आपका उर्दू एंड ये आपका इंग्लिश एंड ये व्हाट इज ब्लैक होल। ओके, पेपर होगा कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वर्जन जो है लाजमी देखें। ठीक है, बाकी उर्दू का भी पेपर अपलोड हो चुका है। बाकी आपके नेक्स्ट जो पेपर हैं वो अपलोड होते रहेंगे इसी चैनल पर। पूरा नाम आप सर्च करेंगे तो आएगा। वैसे अगर आप लिखेंगे स्टेप बाय स्कूल तो आपके सामने ये सब कुछ आ जाएगा। तो आपने पूरा नाम लिखना है 786, तो आपके सामने चैनल आएगा। इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजमी कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं, ये है पेपर फर्स्ट वर्जन। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर का। नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।